नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली व्लॉग में। मैं आपका दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं फिलहाल ठीक हूँ। लेकिन आज मैंने ऐसा कांड कर दिया जिसका कोई मतलब क्या कहूँ, पछतावा होने से भी फायदा नहीं है। वो बहुत ही गलत काम किया है आज मैंने, क्योंकि गलती हुई तो मेरे से ही है। किसी और को दोष देने से क्या फ़ायदा। और वो कहते हैं ना, दोष तभी कोई इंसान किसी को देते हैं कि जब उसका खुद का गलती हो। तो आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इससे पहले भी हुई थी। अभी दोपहर के 3 बज रही है। तो दोस्तों दोपहर के 3 बजे मैं यहाँ पर बना रही हूँ सूजी, और सूजी फ्राई करके बस अभी अभी पानी डाली है। देखिए ये हल्की फुल्की गुठली भी पड़ रही है, हल्की फुल्की गुठली भी है ना पड़ चुके हैं। और दूसरे चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया खिचड़ी। अभी बच्चों का लंच टाइम है, 3 बजे वो लोग खाना वाना खाते हैं। लेकिन है ना, आज गलती से जिस टाइम किचन में काम कर रही थी, सुबह 8 बजे की बात है, मैंने गाजर वगैरह डाल दिया था, टमाटर डाल दिया था। लेकिन है ना, ये लोग बहुत ज़्यादा उधम मचा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे। जो है ना, मैं उसमें चावल और दाल डालना भूल गई और गाजर और टमाटर का सीटी लगा के रख दिया। और मुझे लगा हाँ, खाना का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी नहा धो के आई हूँ। तो ये देखिए, अभी तक इसका तेल भी नहीं लगाई, और तेल ख़त्म हो चुका है, दुकान से लाना पड़ेगा उसके बाद ही। सरसों का तेल ख़त्म है। तो जैसे मैं गई किचन में और कुकर को खोला, खाने के लिए जो बर्तन होते प्याली वगैरह लिया, तो कुकर को खोलने के बाद देखा कि है ना, उसमें खिचड़ी तो है नहीं, बस बॉईल की हुई गाजर और टमाटर है। तो बहुत ही ज़्यादा पहले तो गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसके बाद में फिर हंसी आई कि चलो कोई बात नहीं, गलती तो मेरी है। लेकिन पहले गुस्सा इस बात का आया था कि बच्चों ने इतना ज़्यादा दुखी कर दिया था। एक तो ऊपर से टेंशन वैसी है, इस वजह से है ना खाना कंप्लीट नहीं बन पाया। और अगर मान लीजिए उस टाइम में खिचड़ी बना लेती तो अभी खिला लेती। और अभी देखिए सूजी बनेगा, ठंड करूँगी उसके बाद में खिलाऊँगी। तो सोचिए कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा, इसमें ज़्यादा ही लग जाएगा 1-1.5 घंटा। सूजी गर्मी का टाइम है ना, तो ठंड होने में कम से कम आधी घंटा तो मान लीजिए, और ऊपर से बनने में भी अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये होती है एक गलती की वजह से ना, मुझे लगा आज मैं सारे काम जल्दी कर लूँगी, लेकिन एक गलती की वजह से मैं 2 घंटा पीछे हो गई। तो 3 बज रही है, देखिए 5 बज जाएगा और मेरे खाने का तो कोई आता पता है नहीं। वैसे मैंने चावल बनाया था लेकिन सब्जी नहीं बनाई। सोचा दाल बनाऊंगी, लेकिन इससे पहले पहले इनका कर लेती हूँ, नहीं तो ये लोग रोने लग जाएगा। और फिर उसी गाजर के अंदर है ना चावल और दाल धो के दोबारा से चढ़ा। तो अभी है ना दोबारा से सीटी लगा रही हूँ चावल दाल डालने के बाद में। और इधर सूजी होने में भी टाइम लगेगा। मुझे लगा था मैं गैस चूल्हा वगैरह साफ़ करके सारा काम कंप्लीट करके मतलब 5 बजे तक फ्री हो जाऊंगी, लेकिन देखिए बच्चों की वजह से काम वापस से फैल गया। और ये सरसों का तेल ले आओ, जाओ दुकान, जाओ, जाओगे दुकान? हाँ, ये दुकान जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो दोस्तों इधर टाइम हो गया था 4:30। तो देखिए कपड़े मैंने धोकर सुखा दिया था दोपहर को, लेकिन आज थोड़ा लेट सुखाई थी क्योंकि काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। ये ऊपर नीचे आजकल भागदौड़ी की वजह से ऊपर थोड़ा सा सामान जो है लेके आई थी नीचे, तो वो सब भी मतलब रखना था, तो इस वजह से। और देखिए यहाँ पे जब आंटी जी रहती थी ना पड़ोस में, तो ये जगह इतना क्लीन रहता था, बहुत ज़्यादा कि लोग बैठते वगैरह थे, और ये झाड़ियाँ वगैरह नहीं था। देखिए अब आंटी जी चली गई है जो पहले किराएदार थी, तो उसके बाद में कोई यहाँ पे झाड़ू वगैरह नहीं लगाते। और मैं यहाँ पे कपड़े सुखाती हूँ तो सोचती हूँ कि यहाँ पे झाड़ू लगवा दूँ, जो मतलब आते हैं झाड़ू लगाने के लिए। लेकिन बात ये है कि जैसे झाड़ू लगा देंगे ना तो भी लोग यहीं पे कचरा फेंकते हैं, तो इसलिए है ना मैं नहीं लगवा रही हूँ किसी से झाड़ू। और शाम ढल चुकी है लेकिन मेरा कपड़े जो है सूखे नहीं। ये जो मोटा कपड़ा है पैंट वो नहीं सूखा था, और बाकी ये सब है ना हल्का हल्का सा गीला है, लेकिन चलेगा, गर्मियों के दिनों में ये ना रखे रखे अपना आप ही सूख जाता है। तो फाइनली पूरे कपड़े तो नहीं सूखे हैं, लेकिन हाँ जो ज़रूरत के कपड़े हैं वो सूख गए हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कपड़े उतार लिए हैं। ये बेडशीट के अंदर जो है ये सारे सूखा हुआ है, हल्के हल्के कपड़े हैं, इनमें बच्चों का और मेरी है। और साथ ही मैंने यहाँ पे क्लिप वगैरह भी डाल लिया है। और एक कपड़ा यानी एक जो पैंट है ना मेरा, तो वो
गीला है तो इसलिए उसे अलग रख दिया है, और सूखे को अलग ले चलूँगी, गीले को अलग लूँगी, नहीं तो है ना दोनों चीज़ें एक साथ करूँगी तो गीले की वजह से सारे गीले हो सकता है गीले, तो इसलिए देखिए इस तरह से ले लिया ताकि सब अलग अलग रहे। तो चल रही हूँ वहाँ पे वापस से घर में, और देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, तो जैसे टाइम मिलेगा वैसे झाड़ू लगाऊंगी। और फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा उलझी हुई हूँ, इतना ज़्यादा उलझी हुई हूँ ना, मेंटल तौर पर तो हूँ ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भाग दौड़ की वजह से भी। और मैं यहाँ पे बच्चों को बाहर से बंद करके गई थी, जिस दिन से छोटू को करंट लगा था ना उस दिन से मैं उनको अगर बाहर जाती हूँ तो बाहर से या तो बंद कर देती हूँ या फिर ताला लगा के चल जाती हूँ। और देखिए बच्चे दोनों सो रहा है, इसीलिए उनको छोड़ के गई थी कपड़े लाने के लिए, नहीं तो इस तरह नहीं जाती हूँ। और बाहर से इसलिए बंद किया, बाई चांस उठ के छोटू बाहर चला जाए और वापस से वही सेम चीज़ों को दोहराए, इस वजह से। तो कपड़े मैंने पीछे रख दिया है, और अभी बेडशीट वगैरह बिस्तर में बिछाया नहीं, बिछाया इसलिए नहीं, बिछा हुआ तो था, लेकिन छोटू ने है ना जो बेडशीट सिंगल है ऊपर बिछाती हूँ गुद रखे, उसके ऊपर है ना ट्यूब जो है डाल दिया था, जो एक क्रीम था, मतलब वो कौन सा तो मूव का एक क्रीम आता है, वो पेन वगैरह होता है बैक पेन में लगाते हैं, तो उसको है ना छोटू ने पूरा बिस्तर में मतलब हाथों से मसल दिया था। तो ऊपर वाले बेडशीट को मैंने उतार के और धोने के लिए रख दिया बाथरूम में। और देखिए यहाँ पे बच्चों को मतलब खाना बना खिलाने के बाद में बर्तन भी थोड़ा बहुत कर लिया है, और थोड़ा सा मतलब बर्तन ये 2-4 ही है, और 2-4 बर्तन सिंक में रखी हुई है। और हमारे यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है तो इस वजह से थोड़ा शोर बहुत ज़्यादा है। अभी क्या है देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए लकड़ी ये है ऊपर से लाई हूँ, लेकिन उनको रखूँगी थोड़ा सा ताकि कभी कोई काम के लिए ज़रूरत पड़े तो किन के पास मांगने जाऊँगी, तो इसलिए रख के थोड़ा सा लकड़ी बाकी का फेंक दिया। और ये कूलर है ना मैंने सही करवाया है, यानी इसे सही करने में लगभग टोटल काम कराने में मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा लग गया, और इस टाइम मेरे हाथ में बिल्कुल ही पैसा नहीं है। मुझे पता है मैंने अपने कलेजा हाथ में रख कर फिर दूसरे को पैसा दिया है, और मैं किस तरह से अरेंज कर रही हूँ वो मेरा देवता जानता है। मेरे घर में और मेरे पास कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो बेचने से बाज आई। तो फाइनली कूलर को पीछे लगा लिया, उसमें पानी भर लिया, लेकिन इतना करने के बावजूद भी है ना भगवान मुझ पर ना जाने किस बात की नाराज़गी दिखा रहा है, और ना जाने ऐसी कौन सी भूल हुई है या फिर इस जन्म का कोई कर्म है जिसकी वजह से है ना मेरी कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है। मैंने इतने सारे पैसे देके 2-3 दिन में ये काम करवाई, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना काम कंप्लीट नहीं हुआ। कूलर का जो पानी का मोटर है वो नहीं चल रहा है, तो इस वजह से कूलर नहीं चला पा रही हूँ, जबकि पानी वगैरह डाल के कंप्लीट है। और अभी आपको दिखाई कि ऊपर रॉड लगा के कपड़ों को हटा के वह पर्दा मतलब लगा लिया है। और इसी के साथ चलिए बाथरूम में भी थोड़ा बहुत काम कराइए, वो भी दिखा देती हूँ आपको। बाथरूम में एक तो ये कांच लगवाई जो बहुत दिनों से रखी हुई तो मतलब ऊपर वाले मकान में सेट किया था, लेकिन प्लम्बर नहीं मिल पा रहा था तो इस वजह से रखी हुई थी, और फिर पैसे का भी अरेंज नहीं हो पाया था इस वजह से। और ये 3 कॉर्नर है ना ये लगा लिया है, और इसमें जो है सामान अभी तक पूरी तरह से जचाया नहीं है मैंने, यानी नहीं रखा है सामान पूरी तरह से। सबसे ऊपर साबुन, और उसके बाद में सोटू और सोनू की क्रीम, फिर मेरा भी कुछ सामान वगैरह है। और उसके बाद में है ना यहाँ पे एक चीज़ दिखाती हूँ जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका अभी तक मैंने मतलब सही नहीं किया है, ये मेरी गलती है। टाइम चाहे हो ना हो, लेकिन ये मुझे पहले करना चाहिए था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए मैंने मंदिर को अभी तक ठीक नहीं किया है। और मेरी थोड़ा प्रॉब्लम भी चल रहा था, तो अभी तो मुझे उसे ठीक करने में टाइम लगेगा। तो जैसे घर में कोई है नहीं, तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसमें 7-8 दिन तो लग ही जाती है। तो फाइनली यहाँ पे है ना ये देखिए ये चाबी वगैरह रखने का है, इसे मैंने धो लिया है तो इसे भी लगाऊंगी, और इसमें जो है चाबी वगैरह रखूँगी। और यहाँ पे देखिए ऊपर से लाए हुए कुछ सामान है, इसमें बजरी और तार वगैरह और डिश टीवी की एंटीना की जो तार वगैरह है वो सब कुछ है। बस ये छोटे मोटे सामान जो है ऊपर से आया है। और ये पंखा है उस रूम में लग रहा था, लेकिन ये निकाल के लाए हैं क्योंकि ऊपर रूम में रख के भी क्या करें। और ये है ना बर्तन मांजने का छीका, इसको मैंने मांज के धो के तैयार कर लिया है। बस एक दिन और आएंगे प्लम्बर जो ये छीके को मतलब लगा देंगे, उसके लिए धो के मांज के रख रखी हूँ। तो दोस्तों सारे काम वगैरह करने के बाद में अभी रात हो चुकी है और रात की 10 बज रही है।
यहाँ पे बच्चे जो है जग रहा है, दोनों जने जगह जगह खेल रहे हैं और मैं भी इनके साथ लेटी हुई हूँ। इंसान की जब एक दिल टूटता है ना, तो वो कहते हैं ना कि दुनिया को मतलब बस दिखता है कि हाँ ठीक है, इंसान शरीर इतनी मोटी ताजी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हकीकत में जिस पर बीतता है ना, उस चीज़ को सिर्फ वही महसूस कर सकता है। मैं दिल से भगवान से यही दुआ करती हूँ कि किसी के साथ भी इतना बुरा ना हो जितना कि मेरे साथ हुआ है। हालांकि मैं सब कुछ समझती हूँ, समझने के बाद भी है ना, दिल पर कोई कंट्रोल नहीं हो पाता है, बहुत तकलीफ़ होती है। आज शाम की टाइम है ना, सारा काम वगैरह करने के बाद भी अपना आप ही आंखों से इतना ज़्यादा आंसू आ रहा था, इतना ज़्यादा रोई, इतना ज़्यादा रोई ना, 1-1.5 घंटे तक रोती रह गई। मुझे भी पता है कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही कोई चुप कराने वाला आने वाला है, नहीं कुछ होगा, लेकिन फिर भी दिल नहीं समझता है। बहुत तसल्ली देती हूँ तब भी नहीं हो पाता है, और ख़ास करके तब जब इतना लंबे समय से किसी के साथ रहो ना, तो भुलाना बहुत मुश्किल होती है, बहुत कठिन होती है। भगवान ऐसी परीक्षा किसी का ना ले, बहुत दुखदायी होती है। मैं तो इस सदमे से ना उबर ही नहीं पा रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं उबर पा रही हूँ। और इधर मेरा कोई भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो पा रहा है। कहीं भी हाथ पैर लब मार रही हूँ ना, तो वहीं से नाकामी हासिल हो रही है, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। तो एक तो दिल की टूटने का तकलीफ़, ऊपर से काम नहीं होने का तकलीफ़, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ दोस्तों। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, यही दुआ करती हूँ। और इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।